हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम विज्ञान का एक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो क्या होता है अम्ल, क्षार और लवण, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो खट्टा स्वाद का मतलब कि जिन पदार्थों में का स्वाद जो होता है खट्टा होता है, जैसे कि आंवला, कच्चा आम, संतरा, नींबू, इन सभी का स्वाद कैसा होता है? हम जब खाते हैं तो कैसा टेस्ट आता है? खट्टापन महसूस होता है। तो इसमें क्या होता है? यहाँ एसिड पाया जाता है। तो अम्ल की पहचान करने के लिए पहला तरीका क्या है कि इसका स्वाद कैसा होना चाहिए? खट्टा होना चाहिए। अब इसकी हम डेफिनेशन अगर इंग्लिश में अगर हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ऑल दीज टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड एसिड इन देम, कि इन पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों होता है? ऑल दीज टेस्ट सावर बिकॉज इन सब का स्वाद खट्टा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज दे कंटेन, वे क्या करते हैं? कंटेन करते हैं पदार्थ में एसिड इन दे, उन पदार्थों में क्या एसिड कंटेन करते हैं, इसलिए इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। यानी कि आंवला जो होता है इसका स्वाद खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एसिड पाया जाता है। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या हो? खट्टा होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं या अम्ल कहते हैं। कुछ पदार्थों में जो होता है प्रकृति के द्वारा ही एसिड प्राप्त होता है, और कुछ जो होते हैं मानव निर्मित एसिड यानी कि अम्ल होते हैं। तो सम नेचुरल अकरिंग एसिड मतलब कुछ पदार्थों में जो होता है कि प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। तो क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है HCl होता है। HCl होता है। इसका सिंबल क्या होता है? HCl होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम किससे रासायनिक समीकरण इसका क्या होता है? HCl होता है, जिसमें क्या होता है H+ आयन होता है प्लस Cl- आयन होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे अम्ल हुआ, इसकी पहचान करने के लिए दो तरीका। एक तो हम जान गए कि इसका स्वाद जो होता है अम्ल का कैसा होता है? खट्टा होता है। तो यह हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हुआ? अम्ल हुआ, क्योंकि इसका स्वाद क्या है? खट्टा होता है। और दूसरा तरीका यह होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो समीकरण होता है वह HCl होता है। तो जो अम्ल होते हैं वह जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देते हैं? हमें H+ आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। तो HCl हमने क्या बताया कि जो अम्ल होते हैं वह खट्टा होता है और जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा देता है? H+ आयन देता है। तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल होता है, और जिसको करने पे अभिक्रिया कराने पे क्या होता है? H+ प्लस Cl- आयन देता है। और ये जल के साथ जब अभिक्रिया करता है यानी H2O के साथ जब ये अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यह कैसा देता है? H+ और प्लस Cl- आयन, यानी कि यह अम्ल जो होते हैं जल से अभिक्रिया करने के बाद हमें H+ आयन देते हैं। तो पहली क्वालिटी तो हो गई कि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। यह किस में पाया जाता है? आंवला में, कच्चा आम में, संतरा में, नींबू में, इन सब में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। अब कुछ अम्लों के नाम और उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है कुछ अम्लों के नाम? अम्लों के नाम पहला है हमारा आ गया लीमन और ऑरेंज। लीमन को क्या हम कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? लीमन को हम कहते हैं नींबू, और ऑरेंज को क्या कहते हैं हिंदी में? संतरा। तो नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड को किसमें पाया जाता है? नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा अंगूर, कच्चा आम, इमली, अनानास, आलू, गाजर, इन सब का भी स्वाद कैसा होता है? हल्का खट्टा होता है। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें। टार्ट्रिक एसिड यानी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर, कच्चा आम, इमली, अनानास, आलू, गाजर और में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। आप सभी लोग का स्वागत है। आप लोग
प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिर इसके बाद आता है हमारा दूध और दही। तो दूध और दही और इन सब में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण ये दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और इसमें कुछ और भी बातें होती है दूध दही में, कि दूध भैंस का दूध का रंग ज़्यादा सफ़ेद होता है और गाय के दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो भैंस का दूध सफ़ेद क्यों होता है उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये हम जान रहे हैं कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अनानास, आलू, गाजर, अंगूर, कच्चा आम, इमली, इन सब में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही में कौन सा? दूध और दही का तो हम लोग सभी लोग खाते हैं, तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब इसके बाद आती है सेब। सेब में भी अम्ल पाया जाता है। अब सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलेइक अम्ल पाया जाता है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? विनेगार, यानी कि सिरका आता है। सिरका तो सभी लोगों ने सुना होगा नाम। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। अब इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन का नाम तो बहुत लोग सुना, प्रोटीन खाने से एनर्जी आती है। तो प्रोटीन में कौन सा एसिड पाया जाता है? एमिनो एसिड पाया जाता है। और चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है? टैनिक एसिड पाया जाता है। तो ये कुछ हमारे अम्ल हैं, और इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्लों के नाम, कुछ पदार्थों के नाम और उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे मैंने कुछ नोट किया है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमारे कुछ अम्ल हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और जो अम्ल क्या होता है, यह और अम्ल का एक कार्य होता है, वो क्या होता है कि इट हेल्प अस डाइजेस्ट फूड। यह हमारे भोजन को पचाने में काम आते हैं। भोजन HCl जो होता है, HCl अम्ल जो होता है, यह हमारे भोजन को पचाने में भी काम आता है। और यह कहाँ प्रोड्यूस होता है? हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। हाँ, जो मैंने अभी बात की थी कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। यहाँ पे मैंने ऊपर पॉइंट में लिया था कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक। और इसकी कुछ खासियत होती है, जैसे कि मैंने बताया कि दूध में जितना सफ़ेदी होती है, यानी जितना दूध सफ़ेद होता है। भैंस की दूध कैसी होती है? आप लोग बताइए। भैंस का दूध सफ़ेद होता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि भैंस का दूध सफ़ेद है और गाय का दूध पीला है? हम ये तो पहचान जाते हैं कि ये दूध पीला है तो यह गाय का दूध है, और यह सफ़ेद ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब यह भैंस का दूध है। यह तो हम जनरली पहचान लेते हैं। किसी भी दूध वाला आता है हम लोग के घर पे दूध देता है, तो ये हमारी पहचान करने की विधि हो गई। तो ये होता किस कारण है? इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिससे दूध का रंग क्या हो जाए? अलग हो जाए। तो उसमें ऐसा दूध का रंग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए तो दूध का रंग अलग क्यों होता है? भैंस और गाय के दूध में क्या अंतर होता है, या भैंस और गाय में के दूध में, गाय के दूध में अंतर क्या होता है, या अलग उसका रंग क्यों होता है भैंस और गाय का? तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि दूध में जितना सफ़ेदी होती है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसियन प्रोटीन पाया जाता है। मीन्स भैंस का दूध जो होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और वो क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसमें केसियन प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारे इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है? दूध में केसियन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो ये हमारे दो पॉइंट हो गए कि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और दूध में क्या पाया जाता है? यह केसियन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये दो चीज़ें हो गई हमारे दूध के बारे में जानने के लिए। अब दूसरी बात आती है दूध में पीलापन क्यों होता है। ये तो हमने सफ़ेदी के बारे में जान ली कि दूध, भैंस का दूध में सफ़ेद होता है, वह किसके कारण होता है? भैंस के दूध किसके कारण सफ़ेद होता है? केसियन प्रोटीन। अब दूध में पीलापन किसके कारण होता है? उसका कारण कौन होता है? उसका कारण होता है राइबोफ्लोविन, यानी विटामिन B2 होता है, जो कि किस में पाया जाता है? गाय के दूध में पाया जाता है। तो गाय का दूध पीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B2 पाया जाता है। तो हमारा 3 क्वेश्चन इस दूध से बन गए। किससे? दूध कि दूध में अम्ल पाया जाता है, कौन सा? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और एक हो गया हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि दूध में
सफ़ेदी ज़्यादा होती है वो किसके कारण होती है? वह केसियन प्रोटीन यानी प्रोटीन के कारण होती है। पहला चीज़ तो ये किसके कारण होती है? प्रोटीन के कारण। तो प्रोटीन कौन सा प्रोटीन? केसियन प्रोटीन। प्रोटीन के भी टाइप्स होते हैं, तो इसमें जो होता है केसियन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है दूध में सफ़ेदीपन आ जाता है। अब दूध में पीलापन ज़्यादा क्यों मतलब गाय का दूध पीला होता है, तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसमें राइबोफ्लोविन यानी कि विटामिन B2 पाया जाता है, यानी कि गाय के दूध में। तो इससे हमारे 3 क्वेश्चन पुट अप हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं किण्वन की यानी फर्मेंटेशन के बारे में। तो जो दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया होती है, दूध से दही बनता कैसे है? दूध से दही बनता कैसे है? दूध को हम जमाते हैं जामुन डाल के, या फिर दूध में नींबू डाल देते हैं, या कोई भी खट्टा पदार्थ डालते हैं। तो दूध में जब खट्टा पदार्थ या कोई भी एसिड भी डाल देंगे तो दूध से दही का निर्माण होता है। तो जब हम दूध से दही को जमाते हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं इंग्लिश में, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? किण्वन विधि कहते हैं। किण्वन विधि कहते हैं। तो दूध से मतलब ये इसमें बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, तो ये दूध जो है जम के क्या हो जाता है? दही के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? किण्वन विधि कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन विधि या फर्मेंटेशन कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इसमें कौन कौन से अम्लों के नाम, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है वह क्या होता है? हमारे भोजन को पचाने में काम आता है। और इसके बाद दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन विधि कहते हैं। और हमने क्या पढ़ा? दूध में जितना सफ़ेदी होती है उसमें केसियन प्रोटीन होता है, यानी कि भैंस के दूध में। और दूध में जितना ज़्यादा पीलापन होता है यानी कि राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B2 के कारण होता है, यानी कि गाय के दूध में। और दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? हम किण्वन कहलाती है। या फिर हम इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है। या फिर मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, मतलब दूध को कन्वर्टेड में बदलने में, दही में के रूप में बदलने में जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस मतलब क्या होती है? प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है। ये तो हमने जान लिया। अब इसके बाद हम एक टॉपिक आता है रक्त को, रक्त का थक्का। जब हमारा कहीं कट हो जाता है या कहीं भी हमें चोट लग जाती है तो बहुत तेज़ी से ब्लड निकलने लगता है। हम लोगों ने देखा है जनरली कि बहुत तेज़ी से खून, तो उसको रोकने के लिए डॉक्टर उस पर कुछ मलहम लगाते हैं, इलाज करते हैं, तो वो जमकर जो है रक्त का थक्का बन जाता है। तो जब रक्त बहता है और रक्त से रक्त के थक्का में जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम स्कंदन या जमाव कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। तो रक्त से रक्त का थक्का बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं, या स्कंदन या जमाव कहते हैं। या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? इसको हम बोल सकते हैं कि कोगुलेशन मीन्स स्कंदन या जमाव। कोगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम ए लिक्विड टू जेल। मीन्स कोगुलेशन जमाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्लड क्या है? चेंज होता है, परिवर्तित होता है फ्रॉम लिक्विड टू जेल में, यानी कि लिक्विड से यह जेल में जमा होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्कंदन या जमाव, कोगुलेशन। मतलब ब्लड जो होता है, यानी कि यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? रक्त को, रक्त से जब ये रक्त का थक्का जमता है, मतलब कि ब्लड जो है, ब्लड क्लोट, जब ब्लड जो है कन्वर्ट होता है इसमें ब्लड क्लॉटिंग, तो इस प्रक्रिया में जो क्या होता है कि यह रक्त कैसा होता है? हमारा खून कैसा होता है? लिक्विड होता है। हम लोग को पता है कि रक्त कैसा होता है? हमारा लिक्विड होता है, ठोस तो होता नहीं है ना। आप लोग बताइए, लिक्विड जो होता है वो खून बहता है ना, फ्लो करता है, या फिर थक्का मतलब ब्लड का कोई पत्थर होता है, लिक्विड होता है ना। तो हाँ, तो रक्त जो होता है लिक्विड जो होता है, ये लिक्विड से जब ये जेल फॉर्म में बदलता है लिक्विड से, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं, या स्कंदन या जमाव कहते हैं। अब इसके बाद हमारी आती है एसिड के टाइप होते हैं। एसिड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एसिड कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। पहला एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दूसरा जो होता है वह कैसा होता है? वीक एसिड होता है। एसिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड,
दूसरा जो होता है वह क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एसिड कितने टाइप का होता है, या 2 टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब इसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे कौन कौन से आते हैं, HCl आता है, HNO3 आता है और H2SO4 आता है। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका मैंने अभी इसके पहले डिस्कस किया था। तो हमने बताया था अम्ल की खासियत क्या होती है कि जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैसा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। यह जल के साथ अभिक्रिया करके कैसा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अभिक्रिया करके H+ आयन देते हैं। क्या ये जल के साथ अभिक्रिया करके कैसा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो हमने क्या बताया कि ये जल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन देते हैं, यानी कि HCl को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, H+ + Cl-। तो ये जल के साथ अभिक्रिया करने पर H+ आयन देते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसे अम्लराज बनाने में प्रयोग किया जाता है। और ये 2 अम्लों का मिश्रण होता है। कौन कौन सा अम्ल होता है इसमें, HNO3 + 3HCl। ये दोनों अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, अम्लराज बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका अम्लराज बनाने में उपयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस अम्लराज का प्रयोग किस में किया जाता है, ईचिंग में किया जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है HNO3 या फिर नाइट्रिक अम्ल। यह क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में नाइट्रिक अम्ल, इस नाइट्रिक अम्ल किस प्रयोग में आता है, यह विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह विस्फोटक बनाने में प्रयोग, और दूसरा क्या होता है, यह अम्लराज बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो अब विस्फोटक, ये जो होता है हमारा जो होता है विस्फोटक। तो विस्फोटक में भी कई प्रकार होते हैं। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम विस्फोटक बनाने में किस प्रकार से उपयोग, ये बात आती है तो हम कैसे उपयोग करते हैं। तो इसके जो है कुछ टाइप्स होते हैं। ये होता है TNT, TNB, TNP और TNG, ऐसे करके ये टाइप्स है हमारे जो है विस्फोटक बनाने में। तो इसका टाइप क्या, हम कैसे इसके बारे में बात करेंगे। TNT यानी कि ट्राईनाइट्रोट्यून, और ये ट्राईनाइट्रोबेंजीन, ट्राईनाइट्रोफिनाल, ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन। तो ये हमारे विस्फोटक बनाने में जो अम्लराज यानी कि HNO3 का प्रयोग किया जाता है वह इस प्रकार किया जाता है। कैसे, ट्राईनाइट्रोट्यून, ट्राईनाइट्रोबेंजीन और ट्राईनाइट्रोफिनाल, ये टाइप्स है हमारे विस्फोटक बनाने में। ये जो है विस्फोटक बनाने में जो HNO3 का प्रयोग किया जाता है वो उसके टाइप्स हैं, कैसे किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो ये TNT, TNB, TNP और TNG हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका नाम है क्या है, यह H2SO4। ये भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसे हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा या फिर किंग ऑफ केमिकल। इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं में भी किया जाता है, ज़्यादातर रासायनिक अभिक्रिया बनाने में किया जाता है। तो और इसे हम कहते क्या है, किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर बैटरीज यूज़ में किया जाता है, बैटरीज में किया जाता है और रासायनिक अभिक्रियाओं में किया जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में इसको साम्य अवस्था में परिवर्तन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने जाना कुछ अम्लों के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इससे क्या होता है फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में पाया जाता है सोडा एसिड पाया जाता है। और सोडा एसिड में क्या मिला होता है, बेकिंग सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और दूसरा क्या होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी जैसा कि मैंने बताया कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, किंग ऑफ एसिड होता है और किंग ऑफ केमिकल होता है। और क्या मैंने बताया कि यह रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कई सारे कई चीज़ों को मिलाकर जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें जो क्या मिलाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला के बनाया जाता है। तो सोडा एसिड, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3।
CO3 से कार्बोनेट हो गया और H हमारा हाइड्रोजन और सोडियम, इन सभी चीज़ों से मिलाकर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो अग्निशामक यंत्र में इन दोनों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। सोडा एसिड में बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर हमारा जो है अग्निशमन यंत्र तैयार किया जाता है। तो H2SO4 का प्रयोग अग्निशमन यंत्र में भी किया जाता है। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये तो हमने जान लिया स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में और ये कहाँ प्रयोग होता है। अब इसके बाद आते हैं हम वीक एसिड के बारे में। तो वीक एसिड में कौन कौन से एसिड होते हैं? वीक एसिड में हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मैंने बताया था कि दिया किस में पाए जाते हैं? दूध दही में पाए जाते हैं। मैंने अभी जस्ट उसके अभी कुछ टाइम पहले बताया। टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं? इन सारे एसिड्स के बारे में मैंने ऊपर डिस्कस किया कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। अब कुछ एसिड यहाँ पे भी हैं, वीक एसिड है। ये सारे जो है ये एसिड है, ये कैसे हैं? ये सब वीक एसिड है। ये सब वीक एसिड हैं। तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? टोमेटो। ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, क्योंकि इसको हम कोई क्रिएशन या किसी विधि के द्वारा नहीं, लेकिन इसको हमें रटना ही पड़ेगा कि ये किस में कौन सा पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, स्पाइनिक में। ये सब हमें याद करना पड़ेगा, ये टॉपिक्स, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरके में, भी मैंने बताया। कार्बोनिक एसिड किस में? कोल्ड ड्रिंक में और सोडा वाटर में पाया जाता है। और फार्मिक का नाम सुनते ही आप जान जाइए कि ये चींटियों में पाया जाता है और किसमें? मधुमक्खियों में पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने जो बताया वो 3 ही है, HNO3, HCl और H2SO4। ये 3 एसिड जो है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और ये बाकी सारे जो हैं ये कैसे हैं? वीक एसिड हैं। ये हमारे जो है कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बाकी जो है हमारे क्या है? वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आता है हमारा क्षार। तो क्षार क्या होता है? क्षार का स्वाद जो होता है वह कड़वा होता है। कैसा स्वाद होता है? कड़वा होता है। सब्सटेंस सच एज बेकिंग सोडा दैट आर बिटर इन टेस्ट। जैसे बेकिंग सोडा होता है, मैंने बेकिंग सोडा क्या बताया? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का मतलब क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। यह क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला जो होता है वह क्या होता है? NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो पदार्थ जिनका स्वाद जो होता है बिटर होता है या कड़वा होता है उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे कुछ क्षारों के एग्जाम्पल हैं, दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, जो कि ये खाया नहीं जाता है लेकिन ये भी क्षार के अंतर्गत आता है। इसके बाद सीमेंट में सीमेंट का क्या फार्मूला होता है इसके बारे में भी बताया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका जो होता है मिश्रण जो होता है वो सीमेंट कहलाता है। जो जिसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना पाया जाता है? 60 से 70% पाया जाता है। सिलिका जो होता है 20 से 25% पाया जाता है। एल्यूमिना जो होता है 10 से 15% पाया जाता है। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वह 1 से 5% पाई जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसमें क्या होता है? भुजा चूना पाया जाता है। और जो इसके बाद इसका प्रयोग किस में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। अब इसके बाद आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम कहते हैं MgOH2। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा। ये सब हमारे क्षार के प्रकार हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, एक चीज़ और, ये चीज़ जो आपने ऊपर अभी देख रहे हैं इसमें क्या है? ये जो होता है, जो क्षार होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अम्ल जो होते हैं H+ आयन देते हैं जल के साथ अभिक्रिया करने पर जो क्या होते हैं? ये जो क्षार होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करने पर OH- आयन देते हैं। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, ये Na+OH-, तो ये Na हमारा प्लस है प्लस OH-, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करने पर जब हम NaOH का जो हम अभिक्रिया कराते हैं इसको जल से H2O से, तो ये क्या देते हैं? Na+ OH-। तो जो क्षार होते हैं ये जल के साथ अभिक्रिया करने पर कैसा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं।
तो ये हमारा मेन टॉपिक है कि जल के साथ जो होते हैं क्षार अभिक्रिया करने पर OH- आयन देते हैं। पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अब इसके बाद आता है लवण। लवण क्या होता है? लवण जो होता है यह एसिड और बेस का मिश्रण होता है। तो जब हम एसिड जो है बेस से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या होते हैं? लवण या उदासीन हो जाते हैं, मतलब लवण प्राप्त होता है हमें। जब एसिड की हम बेस से अभिक्रिया कराते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और यह साल्ट यानी कि लवण के रूप में और जल के रूप में यानी कि H2O के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, यानी साल्ट और प्लस H2O के फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं। तो जब हम किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं या उदासीन हो जाते हैं और ये हमें साल्ट या लवण के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा दिया है सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, रॉक साल्ट इत्यादि। अब एसिड बेस को इंडिकेट करने के लिए भी हमारे पास एक प्रोसेस होती है। क्या होता है? pH मान के द्वारा हम हम इसके बारे में निकाल सकते हैं। तो क्या होता है एसिड बेस और साल्ट इंडिकेटर? तो एसिड बेस इंडिकेटर इज यूज्ड टू टेस्ट इफ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। या तो देखिए एसिड बेस इंडिकेटर का उपयोग जो है हम टेस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर कि यह पदार्थ कैसा है, हमारा एसिडिक है या अम्लीय है या क्षारीय है। या तो प्राकृतिक सूचक लिटमस, हाँ, या तो हम लिटमस पेपर के द्वारा भी हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। लिटमस पेपर के द्वारा कैसे कर सकते हैं? कि जब अम्ल को हम लिटमस पेपर में क्या करते हैं? भिगोते हैं। अम्ल को लिटमस पेपर में भिगोते हैं तो यह क्या करता है? लिटमस पेपर से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो लिटमस जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। कहाँ से लिटमस पेपर प्राप्त कहाँ से होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। और लिटमस क्या होता है? मोस्ट कॉमनली प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एसिड बेस इंडिकेटर के लिए, मतलब एसिड और बेस को पता लगाने के लिए कि कौन सा पदार्थ हमारा एसिड है या कौन सा पदार्थ हमारा बेस है, इसके लिए इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो लिटमस क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर या प्राकृतिक सूचक है। कहाँ से पाया जाता है? लाइकेंस से पाया जाता है। लाइकेंस से पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, लिटमस पेपर्स कहाँ से पाया जाता है? लाइकेंस से पाया जाता है। ये पॉइंट है आपका, लाइकेंस से पाया जाता है लिटमस पेपर। लिटमस लिटमस होता क्या? प्राकृतिक सूचक होता है किसका? अम्ल और क्षार का। और ये पाया कहाँ से जाता है? लाइकेंस से पाया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड अलगाई। और लाइकेन कहाँ से होता है, कैसे एसोसिएट होता है? ये फंगी और अलगाई के बीच में पाया जाता है। जिसे हम फंगी को क्या कहते हैं? हम कवक कहते हैं। और अलगाई को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। लाइकेन का उपयोग किस लिए किए जाते हैं? कि लाइकेन क्या होता है? लिटमस से लाइकेन से हम लिटमस को पेपर को प्राप्त करते हैं। और यह क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है जो कि अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है लाइकेन ग्रोज एट अ रॉकी सरफेस एंड बार्क ऑफ ट्री। लाइकेन आता कहाँ से? इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया कि लाइकेन होता क्या है। लाइकेन और क्या होता है? लाइकेन जो होता है किसी किसी सूचक होता है और भी कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि एयर पॉल्यूशन के लिए या फिर सेंसिटिव चीज़ों को पता करने के लिए, किसी पदार्थ का सेंसिटिव चीज़ें क्या है उसके बारे में पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सम लाइकेंस मतलब कुछ लाइकेन का प्रयोग जो है मेडिसिन मतलब दवाओं के रूप में भी किया जाता है। जैसे कुछ हमारा दिया हुआ है, कुछ लाइकेन का उपयोग किसमें किया जाता है? दवाओं के रूप में। पेल्टिगेरा लाइकेन जो होता है ये दवाओं के रूप में किया जाता है। जब कुत्ता काट देता है तो उसके अगेंस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। डॉग लाइकेन जिसको हम कहते हैं। जो लाइकेन का प्रयोग किसमें किया जाता है? अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए लिटमस पेपर बनाकर उसे पहचान करने के लिए भी किया जाता है। और लाइकेन का प्रयोग मेडिसिन यानी दवाओं में भी किया जाता है पेल्टिगेरा लाइकेन से, जो कि क्या करता है? यह जब कुत्ते काट देते हैं, डॉग बाइट करता है, तो ये डॉग लाइकेन जो है उसको मदद करता है उसमें मेडिसिन के रूप में। अब इसके बाद आता है हमारा
लिटमस पेपर में क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में। तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, या लाल कर देते हैं, और क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह क्वालिटी होती है इसकी। क्या करता रहता है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब इसके बाद आती है बात किसकी, पीएच वैल्यू की। तो क्या होता है पीएच वैल्यू या पीएच मान। पीएच स्केल जो होता है किसी विलयन या घोल की सॉल्यूशन की अम्लता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। किसी विलयन या घोल की अम्लता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए हम एक पीएच स्केल के द्वारा भी हम किसी पदार्थ का वह अम्लीय या क्षारीय इसका पता लगा सकते हैं। यह जो होता है पीएच स्केल जो है साइंस लैब में ज़्यादातर पाया जाता है। तो पीएच स्केल के द्वारा हम क्या हम किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता के बारे में पता कर सकते हैं। तो पीएच स्केल पे अगर जो है हमारी वैल्यू क्या आती है, 0 से लेके इसकी वैल्यू कितने तक होती है, पूरी 14 तक होती है, और बीच में यहाँ पे 7। तो अगर 0 से 7 के बीच में अगर कोई हमारे पदार्थ की वैल्यू जो पीएच वैल्यू अगर आती है 0 से 7 के बीच में आती है तो वह पदार्थ हमारा कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर इसकी वैल्यू अगर 7 पे आती है तो यह कैसा होगा, लवण होगा। और 7 से ऊपर जब अगर पीएच मान उसका आता है तो यह कितना कैसा होगा, क्षारीय होगा। पीएच स्केल के द्वारा हम किसी पदार्थ की अम्ल है या क्षार उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। उसके पीएच स्केल पे रखने के बाद उसकी वैल्यू अगर 0 से 7 के बीच में आती है तो वह पदार्थ अम्ल है, और 7 पे रुकता है तो वह लवण है, और 7 से ज़्यादा होता है, 7 से 14 के बीच में आता है तो यह कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्योंकि हमारे पीएच स्केल पे टोटल वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेके 14 तक होती है, यानी कि 14 तक होती हैं। तो ये हमने जाना कि अम्ल, क्षार और लवण की पहचान हम पीएच स्केल से कैसे करेंगे। तो अगर पीएच वैल्यू पे क्या है, 0 से 7 तक आता है किसी सॉल्यूशन का तो वह अम्ल है। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वह उदासीन मतलब कि लवण है, और 7 से ज़्यादा 7 से 14 के बीच में है तो वह क्या है, क्षार है। ये जो होता है ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला है पीएच मान निकालने का कि हमारा ये कैसा है, या हमारा पदार्थ क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। इसका पता लगाने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर हमारी पीएच वैल्यू दिया है तो हम उस पदार्थ के बारे में, यानी हमें अगर पीएच मान पता है तो हम उस पदार्थ के बारे में H+ आयन से इस फॉर्मूले से हम डिफाइन कर सकते हैं, निकालते हैं। तो इतना हम लोग को भी नहीं जानना है डीप में कि पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस इतना जानिए कि इस फॉर्मूले से हम उस पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता के बारे में पता कर सकते हैं। कुछ पदार्थों की जो है पीएच स्केल पे कितना पीएच मान होता है, वह कैसे अम्लीय है, क्षारीय है, इसके बारे में यहाँ पे नोट किया गया है। तो क्या है इसमें, HCl की जो होती है अम्लता वो 0 पे होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, मैंने बताया कि यह क्या होता है, अम्लराज बनाने में उपयोग किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है अम्लता, इसकी पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद आता है डाइल्यूट HCl, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद आता है डाइजेस्टिव जूस आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.5 होती है। इसके बाद आता है लीमन जूस आता है, इसकी 2.5, फिर 3.5, फिर 4.5। मीन्स ये 7 तक जितने भी पीएच मान जो है किसी पदार्थ का, किसी अम्लीय या किसी वस्तु की हमें अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में पता करना है, तो अगर ये 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो वह पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय होगा। ये आपको ये पढ़ना होगा, या तो हम इसकी वैल्यू या तो आप लर्न भी कर सकते हैं या तो फिर निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला है pH = log 1/H+। इस फार्मूले से हम किसी पदार्थ की pH मान को हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद ये हमारे कुछ क्षार के बारे में, नाम उनका कितना है, pH मान क्या है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। जैसे खाने वाला सोडा, धावन सोडा, दंत मंजन, अंडा, रक्त, लार, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी क्षारीय हैं। और उदासीन में हमारा क्या आता है, NaCl, ये हमारा कैसा है, उदासीन है। इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। और जल जो है H2O जो है क्या, ये भी क्या है, हमारा उदासीन है। ये क्या होता है, उदासीन होता है। ये हमारे क्या होते हैं, लवण होते हैं, और ये क्षारों के नाम है। अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा आती है तो क्या होता है, यह क्षारीय है। और यह pH वैल्यू अगर 7 से कम आती है तो यह क्या है, अम्लीय है।
तो ये हमारे अम्ल और क्षार की पहचान करने की विधि की। अम्ल की 7 से अगर कम है उसकी वैल्यू, pH वैल्यू अगर कम आ रही है तो वो अम्लीय है, और अगर 7 से ज़्यादा आ रही है तो वह क्षारीय है, और अगर 7 पे आ रही है तो वह कैसा है, उदासीन है, या फिर वह लवण है। तो ये हमारे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हमने आज जाना कि कैसे हम पहचान करेंगे, और कुछ अम्लों के नाम और उसमें लाइकेन का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में हमने आज जाना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।